बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद बुर्के और वोट को लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को पहचान सत्यापन के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा। यानी अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पहचान महिला स्टाफ या आंगनवाड़ी सेविका की मदद से जांची जाएगी। अब आप सोचिए, बात तो सुरक्षता और पारदर्शिता की है, लेकिन राजनीति ने इसे धर्म और निजता की बहस बनाकर रख दिया है। कैसे? इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से, जिन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कई इलाकों में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग होती है, इसलिए पहचान की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। आरजेडी नेता अभय कुशवाहा बोले, हाल ही में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ है। हर वोटर को फोटो वाला नया कार्ड मिला है, तो पहचान में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। उनका आरोप है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। अब सवाल ये है, क्या ये पहचान सुनिश्चित करने का कदम है या फिर निजता और धार्मिकता स्वतंत्रता में दखल? चुनाव आयोग ने कहा, ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि वही प्रक्रिया है जो हर मतदाता के लिए पहले से लागू है। केवल तभी पहचान जांची जाएगी जब कोई संदेह होगा। लेकिन राजनीतिक माहौल में ये कदम एक नया विवाद को जन्म दे चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भी केरल और असम के कुछ इलाकों में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर विवाद हुआ था। तब भी यही दलील दी गई थी कि वोटर आईडी कार्ड में फोटो मैच होना चाहिए। अब बिहार चुनाव 2025 में देखना होगा, क्या ये मुद्दा पारदर्शिता लाएगा या एक नई राजनीति आग भड़काएगा। तो दोस्तों, लोकतंत्र में पहचान की जांच जरूरी है। अगर आप पहचान किसी की इज्जत से टकरा जाए तो सवाल उठता है, कौन ज्यादा अहम है, वोट की सुरक्षा या आस्था की गरिमा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे RN टीवी उत्तर प्रदेश।